नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपका एक पीआई को डिस्कस करते हैं जो लेंजेस लॉ बेस्ड है। तो वो आप देखिए क्वेश्चन क्या था कि टू कॉइल्स 1 and 2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल 1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस जस्टिफाइंग योर आंसर। तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लेंजेस लॉ। हम इधर क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा इधर अगर उसने बोला है कि कॉयल को हम पहले फर्स्ट केस इज कॉयल 2 इज मूविंग टुवर्ड्स कॉयल 1, इसको हम इस तरफ ले रहे हैं। तो इस तरफ लेने से क्या हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में क्या है, अगर इधर देखो आप, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा मतलब दैट विल मूव लाइक दिस। तो अगर करंट इधर से बाहर जा रहा है तो ये कौन सा पुल होगा, एंट्रिंग जो होता है आपको पता है नॉर्थ पुल होता है, और जहां से जाता है वो साउथ पुल होता है। तो इसको अगर इस तरफ ले रहे हो तो ये इसको अपोज करना चाहिए। तो अपोज करेगा मतलब क्या होगा, साउथ पुल, और ये इसको अपोज करना है तो इट विल बिहेव ऑल्सो लाइक ए साउथ पुल, राइट। तो साउथ पुल अगर होगा तो इधर करंट हमारा कैसे फ्लो होगा ना, क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो ये पहला वाला हमारा क्लियर हो गया। सो करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया, इधर ये क्लॉकवाइज फ्लो होगा, करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज, क्योंकि हम जब इधर से व्यू करेंगे तो ये साउथ पोल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। और कहां से हम व्यू कर रहे हैं, व्यूइंग फ्रॉम साइड कॉइल 2, फ्रॉम साइड कॉइल 2, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, दूसरा आपका ये है कि कॉइल 2 इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल 1। तो सेकेंड केस में देखो, इसको इस तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो इस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी साउथ पोल था ही था। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो अपोजिंग का मतलब क्या है, इसको खींच के रखेगा। तो खींच के रखेगा मतलब ये कौन सा पोल बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा तो इसको हम कैसे बोलेंगे, द करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकेंड पार्ट जो आपका होगा अपोजिंग होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों होगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल बिहेव होना चाहिए, ठीक है। और व्यू कहां से करेंगे, कॉइल 2 के साइड से, कॉइल 2 के साइड से, राइट। अब तीसरा पार्ट में आ जाओ। तीसरे पार्ट बोल रहा है द रेसिस्टेंस कनेक्टेड विथ कॉइल 2 इज इंक्रीज्ड कीपिंग बोथ द कॉइल्स स्टेशनरी। तो अभी इसमें देखो आप, जो करंट के बारे में इसने बात कर रहा है, ये रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, तो रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो इधर करंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। सो डिक्रीजिंग करंट, सो डिक्रीज होगा मतलब ये आपका इधर जब हम इसको कहां से ले रहे हैं, ओनली इसको करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब ये आपका जो साउथ पोल था ये आपको क्या करेगा, सेम साउथ पोल ही रहेगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इस तरफ जब साउथ पोल आपका हो रहा है, ठीक है, ये बिहेव करेगा लाइक ए साउथ पोल। तो ये आपका थर्ड केस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस तरफ जब करेगा तो ये इसको खींच के रखेगा, तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इधर करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो थर्ड पार्ट का जो ऑप्शन होगा वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। बट ये कैसे होगा ना, मोमेंटरीली होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो बढ़ाते जाओगे आपको धीरे धीरे करंट कम हो जाएगा। तो ऐसे एक टाइम आएगा जहां पे करंट जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया मतलब देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द कॉइल 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो ये जब तक, तो हम इसको बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो इसमें करंट फ्लो होगा ये मोमेंटरीली होगा, और बाद में ये जीरो हो जाएगा, बाद में ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसमें क्या है कि आपको 3 मार्क क्वेश्चन है ये। तो ये जैसे सीबीएसई में पूछेगा तो आप अगर इस तरह आंसर लिखते हैं विथ जस्टिफिकेशन दोनों का, तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपको बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, एक है जो डायरेक्शन रिलेटेड, दैट इज योर लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ आपको बोलता क्या है कि जो एक
कॉइल में, मतलब दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन, अगर एक कॉइल में करंट आपका पास हो रहा है, नियर बाय कोई कॉइल हमने रखा है, तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा ना, इधर जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा पोल हो रहा है उसका फेस में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अगर जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा ये साउथ पोल हो रहा था, मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा था, तो कॉइल वन उसको अपोज करेगा, अपोज मतलब रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए उसको कौन सा पुल बनना पड़ेगा, साउथ पुल। तो साउथ पुल बनना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको बोल दिए कि क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे कोई भी लूप होता है करंट, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पुल, और अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू।